तुम बहुत ज़्यादा सीधे दिखते हो, भोले दिखते हो और प्यारे से मासूम दिखाई देते हो, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग जो कि तुमसे चिढ़ते हैं, तुम्हारे साथ द्वेष भावना रखते हैं और जलनशील रहते हैं तुमसे। ऐसे में वो जो तुम्हारे विरुद्ध कर रहे हैं, उन्हें उनका मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है। अर्थात वो जो कहते हैं उनका वार एक ऐसी दिशा में चला जाता है जो कि तुम तक नहीं पहुंचता। यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति की एनर्जी निकल कर आ रही है जो कि बहुत ही ज़्यादा भोला दिखता है। उसके चेहरे पे बहुत ही प्यारी सी हंसी है, आंखों में तेज है, वो बहुत ज़्यादा मीठा बोलता है, किसी के साथ द्वेष भावना नहीं रखता और किसी के साथ बहस लड़ाई ये सब कुछ नहीं करता। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी वजह है जिसके कारण वो उसके दुश्मन बन गए हैं और उससे बार बार चिढ़ रहे हैं, बार बार उसे नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अर्थात कुछ ऐसा नुकसान जो कि उसके जीवन में उसे डराए और आगे जाने से रोक पाए। क्योंकि यहाँ पर जिस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है वो व्यक्ति दिखने में तो साधारण है, लेकिन अपने कार्यों पर बहुत ज़्यादा फोकस करने वाला व्यक्ति है और ऐसे फोकस को ही कोई व्यक्ति तोड़ना चाहता है। कोई ऐसा व्यक्ति है उसके बीच में आना चाहता है, अर्थात उसके और उसके कार्यों के बीच में आना चाहता है और वो उसके कार्यों को बिगाड़ना भी चाहता। अगर आज का मैसेज आपको मिला है तो निश्चित ही हो सकता है कि आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा व्यक्ति हो, आपके कार्यों में रुकावट उत्पन्न करना चाहता हो और आप जिस कार्य को कर रहे हैं उसे विफल करने का प्रयास कर रहा हो। कुछ ऐसे कार्य करके जिन्हें आप अभी तक नहीं जान पा रहे हैं, क्योंकि कई बार आपको वो बातें पता नहीं होती हैं जो कि सामने वाला व्यक्ति जानता है आपके बारे में और वो करता भी है, लेकिन आप उस बात से इसलिए अनजान रहते हैं क्योंकि आप साधारण रहकर साधारण सा सोचते हैं और वो छल से भरा हुआ व्यक्ति अपने हृदय में केवल द्वेष भावना को विराजमान करके रखता है। उसकी प्रवृत्ति ही कुछ इस प्रकार की है कि वो सबके लिए प्रेम अपने हृदय में नहीं बसा पाता। यहाँ पर जिस व्यक्ति की बात हो रही है वो बहुत ज़्यादा चिड़ा सा रहता है, बात बात पर उसका क्रोध करना, बात बात पर उसका उल्टा जवाब देना। अर्थात आप कुछ बोलोगे तो वो उल्टा ही जवाब देगा। आपके सामने वो ऐसे प्रस्तुत होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि इस व्यक्ति को कोई बहुत ज़्यादा परेशानी है, इसी वजह से कुछ ऐसी चिड़ी चिड़ी सी बातें कर रहा है या ऐसा कोई कारण है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। और यह सत्य भी है कि वो किसी ऐसी बात को लेकर डिस्टर्ब रहता है जिसकी वजह से वो सामने वाले व्यक्ति को, अर्थात जिससे चिढ़ता है, उसे नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है। अब वो नुकसान किस प्रकार का होगा, कहाँ पर वो इस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाएगा, अर्थात इस पर्सन को नुकसान पहुंचाएगा जो कि बहुत ही ज़्यादा सीधा साधा है। यहाँ पर बताया जा जो सेकंड नंबर का व्यक्ति है जो कि छल से भरा हुआ है, वो उसके जीवन में कुछ ऐसे कार्य हैं जो कि वो कर नहीं पाया है, कुछ ऐसी बातें हैं जो उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही हैं, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है। वो अपनी बातें किसी को बता नहीं सकता क्योंकि उसके जीवन में कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण वो परेशान रहता है और वो अपनी वो पर्सनल बातें किसी के साथ शेयर नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो अपनी बातें किसी के साथ शेयर करेगा तो निश्चित ही वो ऐसे में और भी ज़्यादा उलझ जाएगा। क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम किसी को नहीं बता पाते हैं, उन बातों को लेकर अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, परेशान होते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, लेकिन हम बता नहीं सकते क्योंकि अपने जीवन की कुछ पर्सनल बातें इंसान को अंदर से झंझोर कर रख देती हैं। और ऐसा ही इस पर्सन के साथ और कई लोगों के साथ ऐसा होता भी है, लेकिन हर व्यक्ति अपने मन के अंदर आक्रोश भरकर नहीं रखता, अपने मन के अंदर चिढ़ उत्पन्न नहीं करता। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर वो शांत नहीं रह पाते हैं और परेशान होकर वो सामने वाले, अर्थात जो अपने करीब होता है, उसे कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाने का
प्रयास करते हैं, लेकिन ये व्यक्ति कुछ अलग ही ढंग का है। ये उस व्यक्ति के करीब जाकर उसे नुकसान भी पहुंचाना चाहता है और फिर उसे बचाने का ढोंग भी करता है, यानी ये दोनों पलड़े में अपना पैर रख रहा है। अब देखिए यहाँ पर उसने इसके समक्ष जाकर, यानी ये अपने काम को जा रहा था, फर्स्ट नंबर का व्यक्ति जो कि बहुत ही ज़्यादा भोला है। अब ये सेकंड नंबर का व्यक्ति जा करके इसको कुछ ऐसी बात बोलता है जिसकी वजह से सामने वाला व्यक्ति यानी जो भोला है वो डिस्टर्ब हो जाता है और फिर परेशान हो जाता है। कुछ ऐसी बातें जिसकी वजह से उसका मन उलझ जाता है, जैसे कि आपका ये काम नहीं होगा, आप व्यर्थ में चिंता कर रहे हो, या फिर ऐसे लाइफ में हम बहुत सारी कोशिशें करते हैं लेकिन हमारा काम पूरा नहीं होता है, तुम ये जो काम कर रहे हो ये नहीं होगा। इस तरह की कुछ बातें बोल करके उसे डिस्टर्ब कर रहा है और फिर ये अपना उसे साथ भी दे रहा है, अर्थात वो इस तरह से उसके सामने पेश आ रहा है जैसे कि उसे बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत ज़्यादा ज्ञान है और वो ही उसके कार्य को पूरा करवा पाएगा, जिससे कि वो उसका मित्र बन पाए, जिस तरह से वो रास्ता बताएगा और जो रास्ता सही है उसको बंद करवाने का वो प्रयास कराए। यानी इसका एक बहुत ही अलग ढंग का चलन है जो कि एक तरफ से उसके रास्ते को बंद भी कर रहा है और दूसरी तरफ से उसे एक ऐसा मार्ग बता रहा है जहां पर चलकर तुम अपनी मंजिल को या अधूरे कार्य को पूरा कर सकते हो, या फिर किसी एक ऐसे कार्य को पूरा कर सकते हो जो कि तुम्हारे जीवन के लिए सबसे ज़्यादा, अर्थात उसे पूरा करने पर तुम्हें बहुत ज़्यादा खुशी होगी और तुम्हारे हृदय के अंदर इस बात की शक्ति विराजमान होगी कि हाँ, तुम एक सक्षम व्यक्ति हो, हर कार्य को पूरा कर सकते हो, तुम्हारे पास हर कार्य को पूरा करने की सामर्थ्य है। कुछ इस प्रकार की एनर्जी जब आपको प्राप्त होती है तो आप उस कार्य को पूरा करने में अपनी हृदय की शक्ति को जुटा पाते हो, क्योंकि हृदय की शक्ति तभी जुट पाती है जब आपको यह पूर्ण विश्वास हो जाता है कि हाँ, जो किसी ने कहा या जो मैंने किया वो मैं पूरा कर सकता हूँ। और ऐसे में अभी यहाँ पर इस व्यक्ति ने ये जो आपको मार्ग बताया है, अर्थात इस भोले वाले व्यक्ति को मार्ग बताया है, ये इस पर चलने के लिए कह रहा है, लेकिन जो भोला व्यक्ति है वो इसके बताए हुए मार्ग पर बिल्कुल से नहीं चलेगा, क्योंकि इसे इस बात का आभास है कि एक ऐसा नया मार्ग जिस पर मैं कदम रखूं, जिसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं है कि मैं उस पर चल सकता हूं या नहीं चल सकता हूं, मैं क्यों अपना समय खराब करूं, बल्कि मुझे जो आता है मैं उसी कार्य को करूंगा। मैं किसी ऐसे कार्य को शुरू नहीं करूंगा जिस पर मुझे नॉलेज नहीं है, अर्थात मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है। अगर मैं ऐसे मार्ग पर चलूंगा तो निश्चित ही मुझे नाकामी। यहाँ पर उसे पता चल चुका है कि ये व्यक्ति ऐसा मार्ग बता रहा है जहाँ मुझे चलना बहुत ही ज़्यादा कठिन पड़ेगा, क्योंकि एक नया मार्ग जिस पर चलने के लिए बहुत सारे जोखिम उठाने पड़ते हैं, अनुभव चाहिए होता है। ऐसे में वो व्यक्ति उस मार्ग पर यदि चले तभी मुश्किल है, नहीं चले तब भी मुश्किल है, इसलिए वो नया मार्ग नहीं चुनेगा। और सेकंड नंबर की बात, यहाँ पर ये एक ऐसे पर्सन का नाम बता रहा है जिसमें कि ये उलझ कर रह जाए, अर्थात एक ऐसी लड़की है जिसका नाम बता रहा है और बोल रहा है कि तुम उससे बात करो। ये कह रहा है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, खूबसूरत है, प्यारी है, तुम उससे बात करोगे तो तुम्हें उससे बात करने में काफ़ी इंटरेस्ट आए। पता नहीं क्यों ये इसे यहाँ पर उलझाने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि ये अपने काम को ना कर पाए, इसका मन भटक जाए और इसका मार्ग जो कि ये काम कर रहा है ये अवरुद्ध हो जाए। लेकिन ये व्यक्ति जो कि बहुत ही ज़्यादा भोला भाला है, ये इन बातों में इंटरेस्ट नहीं रखता है, अर्थात जब इसने इसको बात बोली है तो इसने साफ साफ इसे इनकार कर दिया और कहा है कि मैं अपने काम पर ही फोकस करता हूँ, मैं अपने काम पर ध्यान देता हूँ, मैं इन फालतू की बातों पर ध्यान नहीं देता। अगर तुम्हें ज़्यादा इंटरेस्ट है तो तुम ही उस लड़की से जा कर के बात करो और तुम ही उसके साथ मित्रता निभाओ, अर्थात मुझे ना तो, इसके कहने का मतलब ये है कि ना तो मुझे फ्रेंडशिप करनी है और ना ही मुझे इन सब बातों में कोई भी इंटरेस्ट है। इस तरह से कह करके इसने अपना पल्ला झाड़ लिया है
और इसे 2-3 बातें कुछ ऐसी बोली हैं, जबकि ये बहुत ही ज़्यादा भोला व्यक्ति है, लेकिन यहाँ पर इसके सभी वार खाली चले गए, ऐसा इसको अनुभव हुआ है। अर्थात यहाँ पर इस व्यक्ति ने इसको क्या बोला है, जिससे सुनकर के इस तेज तर्राक व्यक्ति की पूरी आँखें जो कि छोटी छोटी होती हैं वो इसने बहुत ज़्यादा बड़ी कर ली हैं, और यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य से उसके फेस को देख रहा है, निहार रहा है और सोच रहा है कि इस व्यक्ति ने इस तरह की बात कैसे बोल दी। उसने, जो कि बहुत ही ज़्यादा भोला भाला है, साफ साफ शब्दों में कहा है कि अपने कार्यों पर ध्यान दो, ये फालतू की बातों पर ध्यान देने से तुम्हारा आने वाला भविष्य भी खराब होता है, तुम्हारा समय खराब होता है, और तुम जिस कार्य को करना चाहते हो उस पर से तुम्हारा फोकस पूरी तरह से हट जाता है। और यदि तुम्हें फिर भी मेरी बात समझ में नहीं आ रही है तो फिर तुम अपना समय वहाँ पर गवाओ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगा, ना ही मुझे उससे बात करनी है, क्योंकि मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है कि मैं किसी लड़की के लिए, किसी औरत के लिए अपना समय बर्बाद करूँ। क्योंकि यहाँ पर इसने जो कहा है वो बहुत ही ज़्यादा अलग ढंग से कहा है। इस तरह से कहा है कि सामने वाले व्यक्ति को बुरा लग गया है, और ये जो कि तेज तर्राक था इसकी बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से बेइज्जती हुई है। क्योंकि जब ऐसे पलटवार का जवाब जो इसे मिला है, ये सोच रहा है कि अब आगे ये क्या करे, क्योंकि इसका ये जो 2 बार इसने किए थे इसको जवाब मिल गया है, वो भी करारा, वो भी तड़ाकेदार, और अब इसने अपना मुंह बंद करने का फैसला कर लिया है कि मैं इसके सामने अब कुछ नहीं कहूँगा, ये जो कर रहा है मैं इसको करने दूंगा। क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति के समक्ष कोई भी व्यक्ति कुछ ऐसी बातें बोलता है जो कि उसके षड्यंत्र से बनी हुई होती हैं, जो कि छलावे से भरी हुई होती हैं, जब सामने वाला व्यक्ति उसकी बातों को काट देता है तो निश्चित ही ऐसे में सामने वाले जो कि सुन रहा है उस पर बहुत ही ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है। उसे इस बात का आभास हो जाता है कि मैं इसके समक्ष ये जो बातें कह रहा था मुझे ऐसी नहीं कहनी चाहिए थी, क्योंकि इसने जो जवाब दिया है मुझे पलटकर, इससे मेरे हृदय को बहुत ही ज़्यादा कष्ट हो रहा है। क्योंकि जब कोई सामने वाला व्यक्ति विरुद्ध बातें करता है तो निश्चित ही सामने वाले व्यक्ति को सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, जबकि उसकी षड्यंत्र से भरी बातें कोई भी व्यक्ति स्वीकार करे ये उसकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। लेकिन ये व्यक्ति अभी भी हार नहीं मान रहा है, अभी भी कुछ ऐसे मार्ग को अपनाने की कोशिश कर रहा है, सोच रहा है कि मैं कुछ ऐसा बात बोलूं जिससे कि ये मेरी बात को स्वीकार करे और इसे पता भी ना चले, ये मेरी बात को स्वीकार करे और इसे पता भी ना चले, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके मन में अभी भी ये बात विराजमान है कि मैं कैसे भी करके इसके मार्ग को एक बार अवरुद्ध ज़रूर करूँगा। क्योंकि इसके मन में कहीं ना कहीं द्वेष भावना भरी हुई है, कहीं ना कहीं ये बात इसको अंदर ही अंदर परेशान कर रही है कि जब मैं अपने कार्य पर समर्थ नहीं हुआ हूँ तो मैं भी इसको सक्षम नहीं होने दूंगा, हर कार्य को पूरा नहीं होने दूंगा, कहीं ना कहीं इसके कार्य में रुकावट पैदा करूंगा। जहाँ मैंने अपने हृदय में इतने कष्ट उठाए हैं और उस दुख से गुजरा हूँ, जब कार्य पूरा नहीं होता है तो कैसा दुख प्रतीत होता है, उसे इस तरह का फील मैं ज़रूर कराऊंगा। लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि जैसा दुख आपने उठाया है, अर्थात इस व्यक्ति ने उठाया है, वैसा ही सामने वाले को आप कष्ट दो, क्योंकि इससे आपको सीख लेनी चाहिए। यहाँ पर इस व्यक्ति ने अपने हृदय में बहुत ही ज़्यादा कष्ट को महसूस किया है, वहाँ इस बात को नहीं समझ पा रहा है कि सामने वाले व्यक्ति को इसे किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं देना चाहिए। क्योंकि जब कुछ ऐसी बातें सामने आती हैं तो व्यक्ति को उस इंसान से बहुत ही ज़्यादा गहरी चिढ़ होती है और सामने वाला व्यक्ति उसकी बात को अनसुना भी कर देता है। क्योंकि किसी भी इंसान के हृदय में
इस बात का विराजमान होना कि वो क्या कर रहा है, सही कर रहा है या गलत कर रहा है, तो वो किसी व्यक्ति की बात को सुनकर स्वीकार करे, ये ज़रूरी नहीं। क्योंकि जिसे ज्ञान होता है, जिसे पता होता है कि उसे क्या करना चाहिए, तो निश्चित ही ऐसे में कोई भी व्यक्ति आएगा रुकावट बनने के लिए, तो वो कभी भी उसकी बात को अनसुना करके चला जाएगा, स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि तुम जो कह रहे हो वो गलत है, वो सही नहीं है। ऐसे में और भी ज़्यादा परेशानी उत्पन्न हो जाती है। और यहाँ पर उसके लिए बताया जा रहा है कि वो ऐसे में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है जब किसी भी कार्य पर अपना मन नहीं लगा पाता है। किसी भी ऐसे कार्य पर जब कोई व्यक्ति बीच में रुकावट उत्पन्न करता है, तो उसका मन इस प्रकार का संकेत देने लगता है कि कोई बाधा उत्पन्न हो रही है किसी की वजह से। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को मजबूती से बनाए रखता है, अपने मन पर पूरी तरह से विश्वास रखता है और अपने कार्य को करते समय उसका मन इस प्रकार का संकेत देता है कि कोई भी किसी भी तरह का व्यक्ति उसके समक्ष आएगा, तो निश्चित ही उसे वह उल्टा ही जवाब देगा, अर्थात मुंह से नहीं, अपने कार्यों से, क्योंकि वो उसकी बात नहीं मानेगा, उसकी बात को अनसुना कर देगा और अपने मनमाने कार्य को करेगा, अर्थात वो जो सोचेगा उसी कार्य को करेगा। वो किसी का कहना नहीं मानेगा और ना ही किसी के कहने के अनुसार उस कार्य को करेगा। क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है ये व्यक्ति ईश्वर में बहुत ही ज़्यादा विश्वास रखता है और ईश्वर के समक्ष खड़े हुए जब भी कुछ महसूस करता है, तो इसे पता चल जाता है कि इसे क्या करना चाहिए, क्योंकि अपने मन के फैसले ये खुद से लेता है। और उसका कारण केवल इतना है कि इसे आभास होता है कि इसे क्या करना चाहिए। ऐसा तभी होता है जब ईश्वर की शक्ति किसी इंसान के साथ रहती है, और तब रहती है जब इंसान सच्चे मन से पूजा और आराधना करता है, सच्चे मन से ईश्वर की शक्ति को मानता है, सच्चे मन से ही वो पूजा में अपना ध्यान लगाता है। और ऐसा ही ये व्यक्ति दिखने में भोला भाला है, लेकिन अंदर से बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, मजबूती से खड़ा हुआ। ये किसी भी कार्य के बारे में सोचता है, किसी भी बात के बारे में सोचता है, तो निश्चित ही इसे बहुत ज़्यादा शक्ति मिलती है अपने हृदय से। अगर ये अपनी हृदय की शक्ति को पहचान नहीं पाता, तो ये डगमगा जाता। अगर ये अपने हृदय की शक्ति को पहचानता है, अपने कार्यों को पहचानता है और मजबूती से अपने पैरों को डिगाए हुए नहीं है, मजबूती से अपने पैरों को रखे हुए है, तो निश्चित ही इसे अपने कार्य पर विश्वास करके करने में ना तो झिझक होती है और ना ही किसी के कहने के अनुसार ये अपने फैसलों को परिवर्तित करता है, क्योंकि इसे पता है क्या करना है और किसका कहना मानना है। और ऐसे ही ये अपने दुश्मन के, अपने सबसे बड़े शत्रु के कहने को टाल रहा है और उसके वार को खाली जाने दे रहा है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग अगर आपने सुनी, तो इस रीडिंग का अर्थ है कि आपके जीवन में जब भी आप किसी कार्य को करते हैं, जब भी कोई ऐसा व्यक्ति आपके समक्ष रहता है जो कि आपके कार्य में रुकावट उत्पन्न करे या आपके किसी कार्य के बीच में आए, वो आपको कोई ऐसा मार्ग बताए जिस मार्ग के लिए आपके हृदय में विश्वास उत्पन्न ना हो, आपका हृदय उस बात को स्वीकार ही ना करे और आप जिस बात के बारे में बार बार सोचें, उस बात के बारे में आपका अनुभव आपको ना महसूस हो, तो निश्चित ही आप उस कार्य को मत करना। क्योंकि यदि आप उस कार्य को करने लग जाते हो, तो निश्चित ही आप उस कार्य को नहीं कर सकते, क्योंकि संसार में सबके सोचने की प्रवृत्ति अलग अलग होती है। हर व्यक्ति अलग प्रकार से सोचता है। जैसा आप सोचते हो वैसा सामने वाला नहीं सोचता, और जैसा सामने वाला सोचता है वैसा आप नहीं सोच पाते हो। इसलिए इस बात का खास तौर से आपको ध्यान रखना होगा कि किसी की सोच पर नहीं जाना है, किसी के मन की शक्ति को अपनी ओर आकर्षित नहीं करना। आपके मन की शक्ति आपके लिए काफ़ी है, आपकी विचारधारा आपके लिए काफ़ी है, और आप जैसा विचार करते हो
वैसा आपके लिए काफ़ी है। तब जब आपका मन बहुत ज़्यादा मजबूत है, अपने कार्य के लिए, अपनी उस इच्छा के लिए कई गुना प्रबल है जो कि आपके हृदय के अंदर जगी हुई है, क्योंकि आप अपने हृदय की बात को सुन कर के किसी कार्य को करते हैं तो निश्चित ही आप सफल हो जाते हैं। और यदि आप किसी और की बात को सुन कर के करते हैं तो आपका मन विश्वास से भरा हुआ नहीं होता है। आपका मन डगमगा जाता है, आपका मन उस बात को अस्वीकार कर देता है और आप ऐसे में और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। क्योंकि आज की रीडिंग का अर्थ केवल इतना है कि जिन लोगों के जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति प्रवेश कर जाता है जो कि आपके कार्य को रोकना चाहता है, जो कि आपके बनते हुए कार्यों को बिगाड़ने का प्रयास करता है। कई बार इंसान अनजाने में भी ऐसा करता है और कई बार इंसान जानबूझ करके भी ऐसा करता है, तो आपके जीवन पर सबसे ज़्यादा गहरा प्रभाव होता है। क्योंकि आपकी दिशा कुछ और होती है जाने की और वो व्यक्ति किसी और दिशा में आपको चलाना चाहता है, क्योंकि उसकी सोच और आपकी सोच दोनों की तालमेल नहीं खाती है। आप कुछ और ढंग से सोचते हैं, वो कुछ और ढंग से सोचता है, क्योंकि किसी एक चीज़ को देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। उस कार्य को पूरा करने का भी नज़रिया अलग अलग होता है, सबके तरीके अलग अलग होते हैं। जिस प्रकार से ईश्वर ने सबको भिन्न भिन्न रूप का बनाया है, उसी प्रकार से हर कार्य को करने की प्रवृत्ति भी अलग ढंग की होती है। इसलिए आपको किसी और का कहना नहीं मानना है, क्योंकि यहाँ पर जो दुश्मन बताया गया है वो दुश्मन कोई असल में दुश्मन नहीं है, बल्कि वो आपके कार्य का दुश्मन है। अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो कि आपके बनते हुए कार्य को अनजाने में बिगाड़ दे या किसी कारणवश आपका कार्य बिगड़ जाए, तो ऐसे में वो आपका दुश्मन ही हुआ। क्योंकि रीडिंग में जो किसी व्यक्ति को दुश्मन बताया जाता है वो असल में दुश्मन नहीं होता, बल्कि किसी कार्य को बिगाड़ने वाला एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके हाथों या तो कार्य अनजाने में बिगड़ जाता है या आपका अनुभव उस पर प्राप्त नहीं हो पाता है आपको, तब आपका कार्य बनते बनते अधूरा रह जाता है। ऐसे में आप बहुत ज़्यादा हताश हो जाते हो, परेशान हो जाते हो और आपकी निराशाएं जगने लगती हैं। आपका विश्वास आप खो देते हो और आपकी जो भी इच्छाएं होती हैं वो अधूरी रह जाती हैं। आप बहुत ज़्यादा हताश और परेशान होते हो। आप अपने जीवन में निराशाओं को प्राप्त करने लगते हो। इसलिए कभी भी किसी भी व्यक्ति के राय देने पर, किसी भी व्यक्ति के मार्ग बताने पर आप उसकी बात को सुनो तो सही, लेकिन अपने मन से इस बात का आभास करो कि जो व्यक्ति कह रहा है क्या वो आपके लिए सही है, क्या वो जो मार्ग बता रहा है वो आपके लिए सही है। अगर वो सही है तभी आप उस पर चलो, अन्यथा आपको उस पर चलने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि यदि आप दूसरे के कहने के अनुसार उस कार्य पर खरे उतरोगे, उतरने का प्रयास करोगे और आपका अनुभव कहता है कि आप उस पर खरे नहीं उतर सकते, तो निश्चित ही इस बात का ध्यान रखो कि उस पर चलने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। यदि आपने गलती से भी उस मार्ग पर पैर रखने का प्रयास किया तो निश्चित ही आप अपने मार्ग से भटक जाओगे। क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक ऐसे रास्ते पर कदम रखता है जिस पर उसका अनुभव नहीं है, तो ऐसे में वो ना तो पहले वाले कार्य को पूरा कर सकता है, और ना ही वो जिस पर कदम रख रहा है उसे पूरा कर सकता है। अर्थात दो रास्तों पर कदम रखकर वो व्यक्ति बीच में फंस जाता है और संसार में वो सबसे ज़्यादा उलझनों में फंसता है परेशान हो जाता है और वो अपने जीवन में सबसे ज़्यादा हताश हो जाता है। क्योंकि जब इंसान अपने कार्य को कर नहीं पाता तब सबसे ज़्यादा परेशानी उसके हृदय में उत्पन्न होने लगती है। ऐसे समय में वो व्यक्ति रोने लगता है, पछताने लगता है और तब तक समय बहुत आगे निकल चुका होता है। उसे ऐसा लगता है कि वो अपने जीवन में अब किसी भी कार्य को पूर्ण नहीं कर सकता। इस बात का आपको ध्यान रखना है।